मलेच्छन का मर्दन करो कालिका माई, मूंद मुख डंडिन को चुगलों को चबाई खाई। खूंद डार दुष्टन को शत्रु संघारिका, कालिका भवानी माई अरज हमरी सुन ले। डार मुंड माल गरे खड़ग कर धर ले, खूंद डार दुष्टन को शत्रु संघारिका। हम आपको बताते हैं कि 1857 की क्रांति के जननायक राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का क्या योगदान है। निकले हैं वीर जियाले, यूं अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आज से करीब 163 साल पहले 1857 की क्रांति के जननायक राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ने आजादी के लिए अपना सिंहासन और प्राणों की आहुति दे दी। वीर राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह गढ़ा मंडला और जबलपुर के गोंड राजवंश के वंशज थे। 1818 के आसपास अंग्रेजों ने गोंडवाना राज्य पर हमला बोला और जबलपुर में छावनी बनाई। गोंडवाना राज्य अंग्रेजों के अधीन जरूर आ गया, लेकिन गौड़ वंश के राजाओं ने आजादी की आस नहीं छोड़ी। अठारह सौ 42 में कई आदिवासी वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंका, लेकिन अंग्रेजी सत्ता ने उसे बलपूर्वक कुचल दिया। अंग्रेजों के नरसंहार और क्रूरता से राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह बेहद आहत थे। उन्होंने संकल्प लिया कि अंग्रेजों को उनके राज्य से खदेड़ना है। इसी बीच मेरठ की छावनी से 1857 का बिगुल फूंका गया। गोंडवाना राज्य के राजा शंकर शाह ने मध्य भारत में विद्रोह की कमान संभाली। उन्होंने आसपास के जमींदारों और राजाओं को अपने पक्ष में किया। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की योजना अंग्रेजी छावनी में आक्रमण करने की थी। लेकिन इस बीच अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई। अंग्रेजों ने 14 सितंबर 1857 की रात राजा शंकर शाह के महल को घेर लिया। राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया। उन्हें ईसाई धर्म अपनाने और अधीनता स्वीकार करने की पेशकश की गई, लेकिन दोनों अमर बलिदानी टस से मस न हुए। आखिरकार दोनों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। 18 सितंबर 1857 को जब उन्हें तोप के सामने खड़ा किया गया तो राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह निडर खड़े रहे। अंग्रेजों ने उन्हें तोपों के मुंह से बांध दिया, लेकिन दोनों सीना तानकर खड़े रहे। जैसे ही तोप में आग लगाई गई तो तोप चलते ही राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के शरीर क्षत विक्षत हो गए। इस तरह दोनों बलिदानियों ने अपनी देशभक्ति और स्वाभिमान को आंच नहीं आने दी
और हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। प्रदेश के लिए 18 सितंबर का दिन ऐतिहासिक रहा, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर आए और यहाँ अमर बलिदानी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को याद किया। इस आयोजन के जरिए भाजपा ने ये जताया कि कांग्रेस ने दोनों अमर शहीदों को कभी याद नहीं किया और उनके योगदान को इतिहास में भुला दिया गया। कांग्रेस भी इस पर राजनीति करने से कहां चूकने वाली थी। शहीदों को नमन करने के एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जबलपुर पहुंचे और इस आयोजन पर सवाल उठाए। ये जरूरी है कि हम अपने उन वीर बलिदानियों को जाने, उनके जीवन को जाने, जिन्होंने अपना सर्वस्व हंसते हंसते न्यौछावर किया केवल भारत माता की स्वतंत्रता के लिए। और इसीलिए हमने तय किया कि जबलपुर संसदीय क्षेत्र में अमर शहीद राजा शंकर शाह और राजा रघुनाथ शाह, जिन्हें तोप के मुंह पर बांधकर उड़ाया गया था, जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की, अंग्रेज चाहते थे केवल माफी मांग लें, लेकिन पिता पुत्र दोनों ने हंसते हंसते तोप के मुंह पर जाकर अपने प्राणों का बलिदान किया, लेकिन अधीनता या माफी स्वीकार नहीं की। और 164 साल के बाद आज पहली बार हमने ये तय किया कि हमारे जो वीर जननायक थे, उनके बलिदान पर एक स्मृति यात्रा हम निकालेंगे, जिसमें वीर रघुनाथ शाह शंकर शाह जी के साथ साथ जबलपुर जिले के वो 15 और हमारे बलिदानी, जिन्होंने 1857 की प्रथम क्रांति में अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन्हें भी लोग जाने। गढ़ामंडला के राजा शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी को क्यों जाना जाता है, आज क्यों याद किया जाता है? उन्होंने अपने आदर्शों के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने लोगों के लिए ब्रिटिश हुकूमत के सामने घुटना टेकना पसंद नहीं किया, अपने प्राण न्यौछावर करना पसंद किया। इसलिए आज 150 साल बाद भी उन्हें हम लोग याद करते हैं। ब्रिटिश हुकूमत ने उनसे कहा था कि माफी मांग लीजिए, हम माफ कर देंगे। आप समझ सकते हैं कि 4 दिन उनके ऊपर कैसे गुजरे होंगे। पूरा परिवार सोचता होगा भाई माफी मांग लो, सलाह मशवरा लोग कहते होंगे माफी मांग लो, राज बचा लो। जैसे दूसरे लोगों ने राज बचा लिए, आप भी बचा लो। उन्होंने कहा नहीं, मान सम्मान और गढ़मंडला के इतिहास के लिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। आज हमें इस बात का दुख है, ऐसे ऐसे राजनेता जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के सामने माफी मांगकर जेल से बाहर आ गए, आज उनका तो चित्र लगा हुआ है संसद में, लेकिन हमारे शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी को हम लोग याद नहीं रखते हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय और राज्यसभा के चेयरमैन साहब, उपराष्ट्रपति महोदय, उन सब पर मांग करूंगा कि संसद के प्रांगण में हमारे राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की मूर्ति वहां पे लगना चाहिए। आदिवासी सब खड़ी हो जाए पन्ना की। ये सब आदिवासी महिलाएं वो हैं जिनकी जमीनों पर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कब्जा कर रखा है। मैंने अमित शाह जी को 4 दिन पहले पत्र लिखा कि आप, मुझे खुशी है कि आप जबलपुर जा रहे हैं और मैं पन्ना जिले के आदिवासियों को आपसे मिलवाना चाहता हूं। 5 मिनट का समय दे दीजिए, 5 मिनट का समय दे दीजिए। ये अमित शाह जी को मैंने पत्र लिखा 15 तारीख को और वहां से रसीद भी हो गई 16 को। मैंने केवल 5 मिनट का समय मांगा था कि आदिवासी महिलाओं की बात सुन लो, आदिवासियों की बात सुन लो कि आपके
प्रांतीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और वो सब उनके नेता किस प्रकार हमारे आदिवासी भाइयों का शोषण कर रहे हैं, आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की आजादी में क्या योगदान रहा और उनकी जयंती पर जब जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होने पीएम मोदी भोपाल आए तो कैसे जमकर राजनीति हुई।